हे एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। हम पढ़ेंगे BPCS 185 डेवलपिंग इमोशनल कॉम्पिटेंसेस। इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं इसके कुछ मेन टॉपिक्स पर। जैसा पहला तो हमारा यही है, हमारी बुक का नाम है डेवलपिंग इमोशनल कॉम्पिटेंसेस। जो हमारे इमोशनल कॉम्पिटेंसेस हैं उसमें डेवलप करना बुक का नाम है। और इमोशनल कॉम्पिटेंसेस क्या होती हैं पहले ये जानेंगे, फिर इसके कुछ मेन टॉपिक्स हैं जैसे कि पहला है हमारा इमोशंस क्या हैं, फिर इमोशंस के टाइप, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे हम किसको, इमोशन के बीच में, फीलिंग्स के बीच में और मूड के बीच में। उसके बाद रिलेशन जानेंगे किसके बीच में, इमोशंस, थिंकिंग और बिहेवियर के बीच में। ठीक है जी, इन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पर इमोशनल कॉम्पिटेंसेस। इमोशनल कॉम्पिटेंसेस क्या होता है। हाँ, यहाँ पर इमोशनल कॉम्पिटेंसेस का मतलब है, कॉम्पिटेंसेस का यहाँ पे सीधा सीधा सा मतलब होता है क्या, क्षमता। जो हमारे इमोशंस हैं, जो भी हमारी भावना है, उनकी क्षमता। अब यहाँ पर ये सीधा सीधा सा रेफर करता है, या फिर मैं इसकी अगर आपको डेफिनेशन बताऊं तो हमारे और साथ ही साथ जो अदर्स हैं, जो बाकी के लोग हैं, उनके साथ उनके जो फीलिंग्स हैं, या सॉरी जो उनके जो इमोशंस हैं उनको क्या करना, मैनेज करना, उनको अंडरस्टैंड करना, यही कहलाता है क्या, हमारा इमोशनल कॉम्पिटेंसेस। ठीक है, भावनात्मक क्षमता क्या कहलाती है, अपने इमोशंस को क्या करना, समझना, ठीक है, साथ में उन्हें मैनेज करना, रिकॉग्नाइज करना, और यही काम क्या करना है आपने, दूसरी की फीलिंग्स को भी समझना होता है, दूसरे के इमोशन को भी समझना, ठीक है, उसको मैनेज करना की जो क्षमता होती है वही कहलाती है क्या, इमोशनल कॉम्पिटेंसेस। ठीक है, अब इसमें डेवलप करना है, यही हमारी बुक का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, पहला है हमारा इमोशन। इमोशन क्या है, यहाँ पर सीधा सीधा सा ये क्या बताता है, ह्यूमन के बिहेवियर को बताता है। हम यहाँ पर इमोशन से, जैसे कि अगर हम फील कर रहे हैं सैड, तो क्या होगा, यहाँ पर दुखी फील कर रहे हैं, हमारे बिहेवियर में दिखाई देता है। ठीक है, सो इट्स अ फीलिंग, ये वो फीलिंग होती है या फिर स्टेट होता है किसका, माइंड का, व्यक्ति के माइंड का, जैसे कि हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस है, एंगर है, या फिर जो लव है। ठीक है, वही क्या कहलाते हैं, हमारे इमोशंस कहलाते हैं। ठीक है, ये जो फीलिंग्स होती हैं ये किसके बेस पर आती हैं, डिफरेंट सिचुएशंस के बेस पर, या फिर अलग अलग जो इवेंट्स होते हैं उनके बेस पर। ठीक है, जिससे हम यहाँ पर हमारी जो सोचने की क्षमता होती है वो इंक्रीज होती है, तब जाकर के हम क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। जैसे अलग अलग कोई भी सिचुएशन हो सकती है, घर में शादी है, ठीक है, या फिर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, जो आपके मार्क्स आए हैं बहुत अच्छे आए हैं, तो क्या फील करेंगे आप, हैप्पी फील करेंगे, वैसा ही आप सोचेंगे और वैसे ही आप क्या करेंगे, एक्ट करेंगे इमोशन के अकॉर्डिंग। यही क्या होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है खुशी, गम और गुस्सा, ये क्या हो गए, हमारे कुछ इमोशंस होते हैं इसी टाइप के, जो कि हम डे टू डे लाइफ में फील करते ही हैं। अब यहाँ पर जो इमोशंस होते हैं वो ह्यूमन बीइंग का क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, जो हमें समझने में, हमारी जो हम फील कर रहे हैं अंदर से, एक्सटर्नली और इंटरनली। एक्सटर्नल जो आप फील कर रहे हैं अंदर से कि आप बहुत लो में जा रहे हैं, आप बहुत लो फील कर रहे हैं, ठीक है, और वो चीज़ आपके फेस पर भी दिखाई देती है, आपके एक्सप्रेशन पर भी दिखाई देती है, आपके बिहेवियर पर दिखाई देती है। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्या, इमोशंस इंपॉर्टेंट है, और ये क्या होते हैं, हमारी लाइफ का पार्ट होते हैं। कौन, इमोशंस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर फंक्शंस ऑफ इमोशंस। जैसे कि यहाँ पर है, पहला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सीधा सीधा सा बातचीत होती है। ठीक है, यहाँ पर हमें औरों के साथ, जब भी हम अदर से बात करें, किसी भी अदर पर्सन से जब बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो हमारे इमोशंस होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक्सप्रेस करने में कि कैसे हम फील करें किसी और को लेकर के, या फिर किसी और से जब बात कर रहे होते हैं तो हम अंदर से कैसा फील करें। अगर हम हैप्पी हैं, ठीक है, तो हमारे इमोशन क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे किसी और को बताने के लिए कि हम कैसे हैं,
हैप्पी है। और हमें लोग जब भी हम दुखी होते हैं, लो फील कर रहे होते हैं, खुश होते हैं, ठीक है, या फिर गिल्ट फील कर रहे होते हैं, या जैसे भी हमारे इमोशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग लोग क्या हो जाते हैं, हमारे एक्सप्रेशन के जरिए, हमारे बिहेवियर के जरिए हमें लोग समझ जाते हैं कि अभी हम कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जरूरी भी नहीं होता है जब हमारे इमोशंस होते हैं जो वो चेंज और जो वो एक्सप्रेशन हमारे बिहेवियर में दिखता है विदाउट वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे कि स्माइल करना हैप्पीनेस दिखाता है, राइट। अब यहाँ पर वाइल फ्रोइंग शोज सैडनेस, और जो फ्रोइंग होता है वो क्या दिखाता है, दुखी, सैडनेस दिखाता है, ठीक है। कुछ लोग या फिर गुस्सा दिखा सकता है। तो यहाँ पर जो लोग होते हैं, जितने भी अदर पर्सन है, या फिर हम ही क्यों ना हो, किसी और के गुस्से को, किसी और की स्माइल को, या फिर वो फ्रस्ट्रेशन है, या फिर वो गिल्ट फील कर रहा है, हमें जो इमोशंस होते हैं हम यहाँ पर उनकी फीलिंग्स को समझ जाते हैं। ये फंक्शन हो गया किसका, कम्युनिकेशन का, ठीक है, इमोशन में। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग। इमोशंस यहाँ पर गाइड करते हैं मेकिंग चॉइस। जो भी हम यहाँ पर अपने डिसीजंस लेंगे वो कैसे लें, बेटर लें, तो हमारे यहाँ पर इमोशंस हेल्प करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, फीलिंग, आप एक्साइटेड फील कर रहे हैं किसको लेकर के, कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, फॉर एग्जांपल आपको जॉब ऑफर आया है, तो आपके अंदर क्या है, एक्साइटमेंट है, ये इमोशन है। अब ये जो एक्साइटमेंट वाला इमोशन है ये आपके अंदर वो करेगा कि अब आपको अंदर फील आएगी, और अब क्या करेंगे, आपको ऑफर मिला है जॉब का, तो आप जॉब करने के लिए जाएंगे, ऑफिस पर जाएंगे, तो वहां पर आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है, राइट। ये एक्साइटमेंट, और कहीं ना कहीं जो आपका अचीव था, जो आपका गोल था, उसको अचीव करने में मदद मिलेगी। मोटिवेट करते हैं यहाँ पर हमें ये, फॉर एग्जाम्पल फीलिंग एक्साइटेड अबाउट एन अपॉर्चुनिटी कैन मोटिवेट। जाहिर सी बात है, जो अपॉर्चुनिटी मिली, जॉब ऑफर मिला, मोटिवेट होंगे आप, अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लेंगे, आप एक्शन लेंगे, जॉब करने जाएंगे, ना कि, और अगर मान लें यहाँ पर फीलिंग है जहाँ पर आप नर्वस क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं, एक तो मोटिवेशन भी है, एक्साइटेड भी है, और क्या है, न्यू जॉब है, न्यू ऑफर है, तो क्या है, आप दो चीजें फेस कर रहे हैं, क्या, हाँ, नर्वस क्या कर रहे हैं, एक तो एक्साइटेड फील कर रहे हैं और एक नर्वस भी फील कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम जॉब है, फर्स्ट टाइम ऑफर आया है, कैसे हम काम करेंगे, ठीक है, कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे बातचीत होगी। तो यहाँ पर जो ये दोनों थिंकिंग है ये डिसाइड करने में क्या करती है, हमारी हेल्प करती है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, फंक्शन ऑफ इमोशन डिसीजन मेकिंग में। आगे बढ़ते हैं, सोशल कनेक्शन। इमोशंस जो होते हैं हेल्प करते हैं कनेक्शन बनाने के लिए अदर के साथ, ठीक है। साथ में जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी बिल्ड होते हैं, और यहाँ पर हम समझते हैं कि कैसे जो कोई दूसरा अदर पर्सन है वो हमें समझता है, हमारी फीलिंग्स को समझता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, रिलेशन में अगर मैं बात करूँ तो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम कंफर्ट फील करते हैं, हम उनसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं, और वो हमारी जो फीलिंग्स होती है, जो हमारे इमोशंस होते हैं उन्हें समझते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा सोशल कनेक्शन होता है, ठीक है। मोटिवेशन की बात करूं यहाँ पर, तो इमोशंस लाइक हैप्पीनेस या फिर प्राइड एनकरेज करता है अस टू परस्यू गोल्स। जो भी हमारे गोल्स है, एग्जाम्पल एक बच्चे ने, ठीक है, उसके स्कूल में क्या आए हैं, अच्छे मार्क्स आए, गुड ग्रेड के साथ वो पास हुआ है, तो यहाँ पर वो क्या होगा, मोटिवेट होगा, और उससे वो अपने जो उसका क्या है एक गोल जो उसने अचीव करने के लिए बना रखा है, उसको अचीव करने के लिए क्या करेगा, वो हार्डवर्क करेगा, मोटिवेट होगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये मोटिवेशन वाला क्या होगा, इमोशन हो गया, जो कि क्या करता है, हमें हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए, बिगर अचीवमेंट्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब है यहाँ पर डिफरेंशिएट, किसके बीच में, जो अभी हमने पढ़ रहे थे, इमोशन, ठीक है, फीलिंग्स और मूड के बीच में। तो पहला है यहाँ पर इमोशंस, अभी हम इमोशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। इमोशन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जो कब आती है, या फिर जब हम कब रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हमारे क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सिचुएशन हो सकते हैं, या फिर एक्सपीरियंस हो सकते हैं, या फिर थॉट्स होते हैं, इनके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। ये जो इमोशन होती है कौन सी फीलिंग होती है, स्ट्रांग फीलिंग, ठीक है। यहाँ पर हम इन्वॉल्व करते हैं क्या, दोनों, मेंटल को भी और फिजिकल रिएक्शन को भी। जो हम सोच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेंटल,
कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको लेकर के क्या सोच रहे हैं हम मेंटली यहाँ पर क्या है, थिंक कर रहे हैं। मेंटल रिएक्शन हो गया। फिजिकल, अब हमारा बिहेवियर भी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वैसा ही होगा। तो ये हो गई हमारी क्या, फिजिकल रिएक्शन। साथ में हाँ, जैसे यहाँ पर लिखा भी है, इन्फ्लुएंसिंग हाउ वी थिंक, इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे हम सोचते हैं और कैसे हम बिहेव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो इमोशंस हो सकते हैं दोनों प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि पॉजिटिव में जॉय, खुश होना, प्यार करना। नेगेटिव में अगर बात करूँ तो गुस्सा करना या फिर हम दुखी रहते हैं। तो ये हमारे इमोशंस क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब यहाँ पर एक सिंपल वर्ड्स में दिया हुआ है हमें कि इमोशंस जो होते हैं हम वहाँ कैसा फील कर रहे हैं, कहाँ पर, डिफरेंट सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशंस में हम अलग अलग फील करते हैं। और जो अलग अलग व्यक्ति है उस अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ही फील करता है। जैसे कि एक इवेंट है, अलग सिचुएशन हो गई, उसमें दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति तो खुश है और दूसरा व्यक्ति वहाँ पर डरा हुआ है। तो यहाँ पर अलग कंडीशन हो गई, ठीक है, दोनों के लिए, और दो अलग अलग व्यक्ति हो गए। ठीक है, और साथ में यहाँ पर ये हमारी मदद करते हैं रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है फीलिंग हैप्पी व्हेन समथिंग गुड हैपन्स, जब कुछ अच्छा हुआ है तो हम कैसा फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं। और हम डरे हुए हैं कब, जब हमने कुछ डेंजर फेस किया है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इमोशन। आगे बढ़ते हैं, अब है फीलिंग्स। जो फीलिंग्स होती हैं, जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, वही क्या कहलाती हैं, फीलिंग्स कहलाती हैं। अब ये कैसे इंटरप्रेट होते हैं या फिर समझती हैं, जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं। ठीक है, जबकि इमोशंस जो होते हैं इमीडिएट और अपने इंटेंस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, बदलते हैं। जैसे जो भी कंडीशन है, अभी आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होंगे, आपके इमोशन में क्या होगा, एक डर होगा, राइट। इमोशन में क्या है, डर होगा, उसको लेकर के आपके मार्क्स कैसे आएंगे, कहीं फेल ना हो जाए, बहुत दुखी से होंगे, दुखी तो नहीं खैर, बट डर तो होगा आपके अंदर, राइट। सो यहाँ पर जो हमारे इमोशंस होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, हाँ, इमोशंस जो होते हैं एकदम से इमीडिएटली चेंज होते रहते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट जो फीलिंग्स होती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग चलती, क्योंकि आपने उस इमोशन के जरिए क्या लिया है, एक्सपीरियंस ले लिया है। अभी एग्जाम हो जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उस पेपर के, उस एग्जाम के डर का। तो वो जो डर का यहाँ पर जो डर फीलिंग थी, ठीक है, अब वो डर जो क्या हो गई है, फीलिंग हो गई है, और क्या हो गई है, मोर लास्टिक हो गई है। ठीक है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो यहाँ पे फीलिंग्स है कि हम कैसा सोचते हैं या फिर उस प्रोसेस के बारे में कैसा सोच रहे हैं, किसके बारे में, आर इमोशंस। सिंपल वर्ड्स, फीलिंग्स आर हाउ वी थिंक, हम कैसा सोचते हैं, किसके बारे में, अबाउट व्हाट, या फिर प्रोसेस के बारे में, जो भी हमारे इमोशंस हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लें तो आफ्टर फीलिंग एंग्री, हम गुस्से हो जाने के बाद, ठीक है, ये गुस्सा क्या है, हमारा इमोशन है। अब यहाँ पर हमें कैसा फील होगा, हर्ट या फिर फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि ये जो सिचुएशंस है हो चुकी हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था, कौन सा, एग्जाम वाला, कि अभी आप डरे हुए हैं, बट आफ्टर एग्जाम आप कैसा फील करेंगे, एग्जाम्स को लेकर के ही डर रहे थे बट बहुत अच्छे से मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी फीलिंग्स होती है, किसको लेकर के, इमोशंस को लेकर के। इमोशंस जो है बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, बट फीलिंग क्या होती है, इमोशन के बाद वाला टाइम होता है कि अभी हम कैसा सोच रहे थे, अब हम उस चीज को फील कर रहे हैं। डर रहे थे बट एक्चुअली में क्या था, हमें वहां पर डरना नहीं चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा हार्डवर्क करके पढ़ाई करनी थी और एग्जाम निकल जाता। ठीक है, ये होती है हमारी फीलिंग्स। ओके, नाउ है मूड। अब यहाँ पर मूड की बात करें तो ये लॉन्ग लास्टिंग इमोशनल स्टेट होती है। लॉन्ग लास्टिंग का यहाँ पर मतलब है जो लंबे समय तक चलती है। ठीक है, और यहाँ पर ये इन्फ्लुएंस करती है कि कैसा हम फील कर रहे हैं एक समय के दौरान। अगर हम दुखी हैं तो बहुत लंबे समय तक हम दुखी फील कर रहे हैं, अगर हम खुश हैं तो बहुत लंबे समय तक क्या फील कर रहे हैं, हम खुशी फील कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा मूड। ठीक है, यहाँ पर ये जो मूड होता है इंटेंस एंड ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक इवेंट्स, किसी भी स्पेसिफिक इवेंट के द्वारा क्या होता है, ये ट्रिगर होता है। जो मूड्स होते हैं वो जर्नली लेस इंटेंस होते हैं और क्या होते हैं, मोर प्रोलॉन्ग होते हैं, मतलब लंबे समय तक यहाँ पर जो हमारे मूड होता है वो चलता है। ठीक है,
ये अफेक्ट डाल सकता है हमारे पूरे बिहेवियर के साथ, हमारे पूरे बिहेवियर पर, हमारी पूरी थिंकिंग पर, साथ में एंड परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये अफेक्ट डालता है कौन? मूड। अब यहाँ पर अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूँ, सो जो मूड्स होते हैं वो सामान्य तरीके से वी फील ओवर अ लॉन्गर पीरियड, हम इन्हें फील कर रहे होते हैं एक लंबे समय से। ठीक है, लाइक बीइंग इन गुड मूड, अगर हम गुड मूड में हैं, ठीक है, एक दिन के लिए तो हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हम फील कर रहे हैं डाउन काफ़ी दिनों से, तो हम क्या फील करते जा रहे हैं? सिर्फ डाउन ही फील कर रहे हैं। अगर हम खुश हैं, ये हमारा मूड होता है, अगर हम खुश हैं तो लंबे समय तक हम सिर्फ क्या फील कर रहे हैं? खुशी फील कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम दुखी हैं तो लंबे समय तक दुखी फील कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम वाला ही ले लेते हैं। आपने मेहनत करी, आप अच्छे मार्क्स से पास हो गए, तो आप कैसा फील करेंगे? बहुत समय तक बहुत खुश कि मैं पास हो गई, मेरे ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं या मैं पास हो गया हूँ। ठीक है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट की क्या आ जाती है? बैक आ जाती है, तो वो बहुत लंबे समय तक क्या हो जाएगा? कैसा मूड हो जाएगा उसका? सैड वाला मूड हो जाएगा, दुखी वाला मूड हो जाएगा। ठीक है, यही क्या कहलाता है? हमारा मूड। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया किसके बीच में? इमोशन, फीलिंग्स और मूड के बीच में। ठीक है, बहुत इजी था। अब यहाँ पर आगे है आपका, हाँ, रिलेशनशिप अमंग इमोशंस, थिंकिंग एंड बिहेवियर, जो कि इंपॉर्टेंट है किसके बीच में? अब यहाँ पर रिलेशन जानना है इमोशन, थिंकिंग और बिहेवियर के बीच में। आप पहले जान लेते हैं इमोशन क्या है। इमोशन इन्फ्लुएंस करता है किसको? थिंक और एक्ट को। जाहिर सी बात है, जैसा हमारा इमोशन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम सोचेंगे, वैसा ही हम एक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल है, अगर आप फील कर रहे हो गुस्सा, सो मेक अस थिंक अदर्स आर अनफेयर, तो अगर आप गुस्से में हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए अगर आपको गुस्सा है या आपने ही कोई गलती कर दी है, हम कर देते हैं जिस वजह से हमें गुस्सा आ जाता है, तो यहाँ पर हम अनफेयर लोगों के लिए सोचना लग जाते हैं या फिर उनसे उल्टा बोलने लग जाते हैं। ठीक है, जो कि क्या होता है? अनफेयर होता है। कहाँ पर होता है? एंग्री में, जब हम गुस्सा होते हैं, जब हम गुस्सा फील कर रहे होते हैं। और अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ हैप्पी का, यहाँ पर गुस्से वाला लिया, अगर मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है, सो मैं कैसा सोचूंगी? पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, लोगों को लेकर के बहुत अच्छे से थॉट्स आएंगे, अपने लिए अच्छे से थॉट्स आएंगे, लोगों के लिए भी मैं क्या सोचूंगी? अच्छा सोचूंगी। ठीक है, पॉजिटिव। अब ये हमें कैसे क्या करते हैं? अफेक्ट कैसे डालते हैं? जो इमोशंस होते हैं वो शेप देते हैं कैसे? कि हम इंटरप्रेट हो सिचुएशन के साथ। यहाँ पर जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? हमारे इमोशंस चेंज होते हैं। अभी हम इमोशन ही पढ़ते आ रहे हैं, जैसी सिचुएशन होगी, जैसी कंडीशन, जैसी इवेंट होगा, वैसे ही क्या होंगे? हमारे इमोशंस होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 3 अगर लें यहाँ पर हम, फीलिंग नर्वस कैन मेक अस थिंक वी विल फेल, हम यहाँ पर नर्वस फील कर रहे हैं कि हम फेल हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा इमोशन। अब यहाँ पर बात करते हैं थिंकिंग की। जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो भी हमारे विचार होते हैं, वो अफेक्ट डालते हैं कि कैसा हम फील करें, और फील करने के बाद वैसा ही हम क्या करें? रिएक्शन करें। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम फील करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है? रिएक्शन होता है, एक्शन होता है। जैसे कि थिंकिंग, दिस इज नॉट राइट, अगर ये सही नहीं है तो हमें कैसा फील होगा? गुस्सा आएगा। और अगर वही चीज़ ठीक होगी तो हम कैसे फील करेंगे? हैप्पी फील करेंगे। एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक ही क्वेश्चन आप एग्जाम में सही से लिखे आए हैं, ठीक है, तो आप कैसा फील करेंगे? हैप्पी। और कहीं वही उसमें ही कुछ गड़बड़ी करी है, कुछ गलत लिख दिया आपने, ठीक है, जिस वजह से वो पूरा आंसर कट सकता है, तो कैसा फील करेंगे आप? गुस्सा फील करेंगे। ठीक है, गुस्सा आएगा आपको। तो जो हमारे थॉट्स होते हैं वो मदद करते हैं समझने में और मैनेज करने में हमारे इमोशंस को। ठीक है, उसके बाद है जैसे कि थिंकिंग अबाउट द नर्वस फीलिंग्स मेक अस मोर एनेक्सियस। अब यहाँ पर जब हम नर्वस फील कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ये नर्वस फीलिंग होगी ये हमें और ज़्यादा क्या कर देगी? एनेक्सियस कर देगी। ठीक है, ये होते हैं हमारे क्या? थिंकिंग। इमोशन पढ़ा, थिंकिंग पढ़ा, अब है यहाँ पर हमारा बिहेवियर। बिहेवियर क्या है? आर इमोशंस एंड थॉट्स गाइड आर एक्शंस। जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, अब इमोशन
थॉट, उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा बिहेवियर। जो हमारा इमोशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे, और जब ये चीज़ें होंगी, ये दोनों चीज़ें होती हैं क्या, इमोशन और थिंकिंग, उसके ज़रिए ही हमारा कैसा होगा, बिहेवियर होगा। अगर हमारा इमोशन कैसा है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, मैं फील क्या कर रही हूँ, खुशी फील कर रही हूँ, ठीक है, थॉट्स है, अब मेरे माइंड में भी मेरा अच्छा क्या गया था, पेपर गया था, मैं खुश हूँ, तो वैसा ही मेरा क्या होगा, बिहेवियर होगा, और जो शो भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ईलिंग एंड आर्ग्यूइंग व्हेन एंग्री, जब हम गुस्से में होते हैं तो हम आर्ग्यूमेंट्स मोस्टली ज़्यादा करते हैं, ठीक है, बहुत गुस्से में होते हैं आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, ठीक है, तो वैसा ही हमारा क्या होगा, बिहेवियर होगा। हमारी बॉडी जो लैंग्वेज होगी वो बता देती है कि हम कैसे फील कर रहे हैं। स्माइलिंग एंड बीइंग सोशल, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एग्जाम्पल 2 की, तो हम जब स्माइल कर रहे हैं, ठीक है, खुश हैं तो स्माइल कर रहे हैं, फेस पे दिख रहा है, बॉडी लैंग्वेज पे दिख रहा है, एक्सप्रेशन बता रहे हैं, तो कैसे होंगे हम, सोशल, कैसे बनेंगे, बीइंग सोशल। उसके बाद आर एक्शंस कैन चेंज हाउ वी फील एंड थिंक, जो हमारे एक्शंस होते हैं वो चेंज कर सकते हैं कि कैसे हम फील करते हैं और कैसा हम सोचते हैं, ठीक है, यही क्या होता है हमारा बिहेवियर। इसका एग्जाम्पल है, अवॉइड करो सिचुएशन को क्योंकि आपको डर है, किसी भी सिचुएशन से आपको डर लग रहा है तो उस जो सिचुएशन को क्या कर दो, अवॉइड कर दो, यही हमारा एक ह्यूमन बिहेवियर यही होता है, राइट। ये था क्या हमारा रिलेशनशिप अमंग इमोशन, थिंकिंग एंड बिहेवियर। होप सो ये आपको समझ आया होगा। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं इन मेन टॉपिक्स के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।